हाय एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ में हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। ऑथर कहता है कि 3 जनवरी की सुबह तक हेडपंप के पास हमारे लिए पानी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त पानी था ताकि हम 2 घंटे का आराम कर सकें, परंतु अब भी हमारे पास पानी के स्तर के नीचे एक बड़ी दरार थी और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि जहाज़ के लगभग सभी जो मेन रिब फ्रेम्स थे वो स्मैश डाउन हो चुके थे और वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय कुछ अलमारी और दीवारों के। आगे ऑथर कहता है कि लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक वे लोग बचे रहे थे, परंतु उनकी बोट वेव वॉकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाने तक बची रहेगी इसकी कोई संभावना नहीं थी। ऑथर ने अपने चार्ट देखे और गणना की कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ 2 छोटे आइलैंड थे, उनमें से एक इले एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक बेस था। ऑथर कहता है कि मेरी एकमात्र आशा इस विशाल समुद्र में इन सुई की नोक जितनी जगह गिरने वाले टापू पर पहुंचने की थी। हमारे पास चांस वास्तव में बहुत कम थे। बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को ख़राब कर दिया था। स्टूडेंट्स, आगे ऑथर कहता है कि लगभग 36 आवर्स लगातार पानी बाहर निकलने के बाद 4 जनवरी को वे लोग जहाज़ में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में कामयाब हुए। मीन्स मोस्ट ऑफ जो पानी था उन्होंने उस जहाज़ के बाहर निकाल दिया था। अब हमें आ रहे पानी के साथ निकालने की गति को बना कर रखना था। दैट मीन वी हैव टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। हम मुख्य मस्तूल जो मेन मास्ट था पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसलिए हमने तूफान में लगाए जाने वाले छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल दिए जहां मेरे विचार से ऑथर कहता है कि टापू थे। मैरी को कुछ मक्की लगी हुई गौमांस मिला और बिस्कुट मिले और हमने अपना पहला भोजन लगभग 2 दिन के बाद किया। आगे ऑथर कहता है कि उनका आराम थोड़े समय के लिए था। शाम 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स फिर से उनके पीछे बनना शुरू हो गए और 1 घंटे के अंदर जो हवा थी वापस 40 नॉट की गति पर थी और समुद्र एक बार फिर से गेटिंग हायर मतलब बहुत ऊंचा हो रहा था। मौसम ख़राब होना पूरी रात भर जारी रहा और 5 जनवरी की सुबह तक उनकी स्थिति फिर से विनाशजनक थी। ऑथर कहता है कि जब मैं बच्चों को कंफर्ट देने के लिए उनके पास गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? डैडी क्या हम सब मरने वाले हैं? तो ऑथर कहता है कि आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, है ना, हम इसको झेल लेंगे। लेकिन उसने ही वेंट ऑन, उसने कहा कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। डैडी हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हैं, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। आगे ऑथर कहता है कि आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बच्चों की इस बात का मैं उनको जवाब देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग अहेड। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था उन सबके साथ मैं समुद्र से लड़ने के लिए डिटरमाइन होकर बाहर निकला। नेक्स्ट ऑथर कहता है कि आ रही लहरों का सामना कर रहे जहाज़ के निचले हिस्से के साथ एक कमज़ोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी के लंगर और 2 22 लीटर के पैराफिन तेल की बैरल का प्रयोग करते हुए मैंने कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए इसको उठाने का फैसला किया। आगे ऑथर कहता है कि उस शाम को मैरी और मैं एक साथ हाथ पकड़ के बैठ गए क्योंकि जहाज़ के हिलने से अधिक पानी उन टूटे हुए जो प्लैंक्स थे उनसे शिप के अंदर आ रहा था। हम दोनों ने महसूस किया, वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर, कि हमारा अंत बहुत ही नज़दीक था। नरेटर आगे कहता है कि उनकी जो शिप जो थी वेव वॉकर वो उस तूफान से गुजरी और 6 जनवरी की सुबह तक हवा के मंद पड़ने के साथ ही उन्होंने सेक्सटेंट को पढ़ा। वापस चार्ट रूम में जाकर ऑथर कहता है कि मैंने हवा की गति, रास्ते के बदलाव, बहाव और धारा पर अपनी स्थिति को आंकने के लिए काम किया और जो कुछ मैं निश्चय कर पाया वो यह था कि वे लोग कुछ 1.5 लाख किलोमीटर समुद्र में थे, 65 किलोमीटर चौड़े टापू को ढूंढते हुए। नरेटर आगे कहता है कि जब मैं सोच रहा था तभी स्यू दर्द से चलती हुई मेरे पास में आई। उसकी बाईं तरफ से सिर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था और उसकी जो काली पड़ी हुई जो आँख जो थी वो अब दरार में बदल गई थी।
उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स मीन कार्टून ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, जैसे मैं बहुत हंसी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था ओह हाउ आई लव यू बोथ, ओह मैं कितना तुम दोनों से प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू बोथ एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। नरेटर आगे कहता है कि आई चेक एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणना को चेक और दोबारा चेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमारा जो मुख्य कंपास था वो खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक स्पेयर का प्रयोग कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और जिसको चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, अलाउंस मीन एफर्ट्स, मैंने इसके लिए एक और प्रयास किया। एंड अनदर एस्टिमेट, और दूसरा अनुमान पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं के प्रभाव के लिए लगाया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। लगभग 2 बजे मैं डेक पे गया और लैरी से जहाज़ को 185 डिग्री की तरफ चलाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम, अगर हम लकी रहे, किस्मत वाले रहे, आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन मीन विश्वास, आई डिड नॉट फील, हालांकि मुझे विश्वास नहीं था, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो वह टापू को लगभग 5 बजे शाम को देखने की आशा कर सकता था। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर ऑथर कहता है कि एक भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने बेड पर चढ़ा और हैरानी की बात है मैं सो गया। When I woke it was 6 PM, जब मैं जागा तब शाम के 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, ऑथर कहता है कि मैं जानता था कि ज़रूर हम टापू को पीछे छोड़ आए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और पाल के साथ हम छोड़ चुके थे। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और हम पश्चिमी हवाओं में वापस नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी पल एक खुले बाल वाला सिर मेरे बेड के पास आया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं एक जप्पी भर सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। एंड सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, मुझे जप्पी क्यों दी जा रही है अब? मैंने पूछा। आई आस्क्ड। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, क्योंकि पूरे संसार में आप सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कप्तान, मेरे सन ने मुझे उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, आपको डर क्यों होना चाहिए? सू ने रूखे स्वभाव से कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, क्या? मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह हमारे सामने है। दे कॉरस्ड, उन्होंने एक साथ कहा। एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम। नरेटर कहता है कि मैं डेक पर भागा और एक चैन की सांस के साथ इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक, यह एक ज्वालामुखी काली चट्टान थी। विथ लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी सी वनस्पति के साथ। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर टापू। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए किनारे पर लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगले दिन सुबह को टापू के कुल 28 नागरिकों ने खुशी से हमारी सहायता की। नेक्स्ट, विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. नरेटर यहाँ कहता है कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आने के साथ ही मेरे विचारों में लैरी और हर्बी थी, खुश और आशावादी,
गंभीर से गंभीर दबाव में भी, और मेरे विचार में मैरी थी जो इन महत्वपूर्ण घंटों में पहियों को संभाल रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6 years old boy who was not afraid to die। अंत में नरेटर कहता है कि हम में से सबसे अधिक मैंने 7 साल की छोटी लड़की के बारे में सोचा जो नहीं चाहती थी कि हम उसके सिर में लगी चोट की चिंता करें। वह चोट जिसमें त्वचा और खोपड़ी के बीच खून के जमाव को रोकने के लिए 7 छोटे ऑपरेशंस करवाने पड़े, और मैं सोच रहा था एक 6 वर्ष के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस लाइन्स द चैप्टर एंड्स हियर, एंड आई विश कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।